देखिए दोस्तों, वर्ष 2016 में उत्तराखंड को 9 उत्पादों में 9 प्रोडक्ट में जीआई टैग मिला था, जिनके नाम हैं तेजपत्ता, एपन, बासमती चावल, तुलमा कंबल, भोटिया दन, कुमाऊं चूड़ा तेल, रिंगाल प्रोडक्ट, ताम्र शिल्प और मुनस्यारी सफ़ेद राजमा। वहीं वर्ष 2023 में उत्तराखंड को 18 उत्पादों में 18 प्रोडक्ट में जीआई टैग मिलने वाला है। उनके नाम भी हम देख लेते हैं। वर्ष 2023 में मिलेगा जीआई टैग उत्तराखंड लाल चावल को, सेकंड बैरीनाग उत्तराखंड चाय, थर्ड उत्तराखंड गहत, उत्तराखंड मंडवा, उत्तराखंड झंगोरा, उत्तराखंड बुरान शरबत, उत्तराखंड काला भट्ट, उत्तराखंड चौलाई या रामदाना, अल्मोड़ा लाखोरी मिर्च, उत्तराखंड पहाड़ी तोड़ दाल, उत्तराखंड माल्टा फ्रूट, रामनगर नैनीताल लीची, रामगढ़ नैनीताल आड़ू और यहाँ 1 2 3 4 5 और 5 हैंडीक्राफ्ट हैं। 14वें नंबर पर है नैनीताल मोमबत्ती और उसके बाद है रंगवाली पिछौड़ा। उसके बाद है लकड़ी की नक्काशी, यहाँ लड़की दिखा है लेकिन लकड़ी की नक्काशी। और उसके बाद रम्मान मुखोटा और 18वें नंबर पर है नेटल फैब्रिक। तो यहाँ से 13 से लेकर 18 तक ये हैं, 14 से लेकर 18 तक यानी 5 उत्पाद हैं यहाँ हैंडीक्राफ्ट उत्पाद की श्रेणी में आते हैं ये सब, जैसे नैनीताल की मोमबत्ती और रंगवाली पिछौड़ा, लकड़ी की नक्काशी, रम्मान मुखोटा और नेटल फैब्रिक। तो वर्ष 2023 में 18 उत्पादों को मिलने वाला है जीआई टैग उत्तराखंड में, और वर्ष 2016 में मिला था 9 उत्पादों को जीआई टैग, यानी अब उत्तराखंड में 27 जीआई टैग होने वाले हैं। तो अगर पूछा जाएगा वर्ष 2023 में उत्तराखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला, तो आपका आंसर होगा 18। और वर्ष 2016 में मिला था 9 उत्पादों को, और अब टोटल हो गया है जीआई टैग का, जो टोटल करेंगे तो हम वर्ष 2016 प्लस वर्ष 2023, तो उत्तराखंड में 27 जीआई टैग प्रोडक्ट हो चुके हैं। अब जानते हैं अन्य बातें। सबसे ज़्यादा जीआई टैग हैं तमिलनाडु के पास, और उत्तराखंड जीआई बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य बनने वाला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 2016 में उत्तराखंड राज्य के तेजपत्ता मसाले को पहला जीआई टैग मिला था। आप देखिए पहले नंबर पर यहाँ तेजपत्ता है, तो वर्ष 2016 में सबसे पहले तेजपत्ता को मिला था जीआई टैग, तो ये आपको याद रखना है। और वर्ष 2023 में 18 उत्पादों को जीआई टैग मिलेगा, जिसमें 13 उत्पाद हैं और 5 हैंडीक्राफ्ट हैं, जिनके नाम हम देख चुके हैं। और वर्ष 2016 में 9 उत्पादों को जीआई टैग मिला था। अब टोटल जो जीआई टैग जो उत्तराखंड में प्रोडक्ट हैं वो 27 हो चुके हैं। तो ये थी जानकारी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी कम्युनिटी बॉक्स में डाल दिया जाएगा ये सब, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, रेलवे मंत्रालय के द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है एक स्टेशन एक उत्पाद। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के अंतर्गत भारत के कितने रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं, तो आंसर होगा 728। अगर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के कितने रेलवे स्टेशन एक उत्पाद योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, तो आंसर होगा 6। जब राज्य की बात होगी तो 6 और देश की बात होगी तो 728 याद रखना है। देश के 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 728 रेलवे स्टेशनों को 785 एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री केंद्र के रूप में शामिल किया गया है। तो 785 एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री केंद्र बनाए गए हैं इस योजना के अंतर्गत, और देश भर के 728 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है इस योजना के अंतर्गत, और देश के 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है इस योजना के अंतर्गत, जिसका नाम है एक स्टेशन एक उत्पाद। इस योजना का उद्देश्य वोकल फॉर लोकल है, यानी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। इसमें उत्तराखंड के 6 रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं, जिनके नाम आपके सामने हैं। पहला है देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, काशीपुर, काठगोदाम और रुड़की। और उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट शामिल किए गए हैं उनके नाम हैं जूट बैग, एपन और स्थानीय हथकरघा। याद रखना है, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के अंतर्गत पूरे देश भर के 728 रेलवे स्टेशन, और अगर पूछे उत्तराखंड के कितने रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं, तो आंसर होगा 6। 6 के नाम आपको याद होने चाहिए, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, काशीपुर, काठगोदाम। और यहाँ उत्पादों के नाम भी आपको याद रखने, जूट का बैग, एपन और स्थानीय हथकरघा। वहीं उत्तराखंड में स्थापित हो चुका है विद्या समीक्षा केंद्र। शिक्षा से जुड़ी सभी गतिविधियां होंगी ऑनलाइन। तो जल्द ही इसका शुभारंभ किया जाएगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री जल्द करेंगे विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ। तो पूछा जाएगा अभी हाल ही में किस राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की गई है, तो आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में होगा स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले धन सिंह रावत, देवभूमि आने का दिया न्योता। तो जल्द आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन। तुंगनाथ मंदिर बनेगा राष्ट्रीय धरोहर। तो तुंगनाथ मंदिर शामिल हो चुका है राष्ट्रीय धरोहर की सूची में। तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने 2018 में प्रस्ताव भेजा था और 2023 में मिल चुकी है खुशखबरी। रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई में स्थित तुंगनाथ धाम पंच केदार में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। वहीं चंपावत के बाद पूरे प्रदेश में स्मार्ट क्लास। तो स्मार्ट मुख्यमंत्री की स्मार्ट सौगात। उत्तराखंड के चंपावत जिले से शुरू हुआ स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम। इसके तहत पहले चरण में 137 स्कूलों को स्मार्ट बनाया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ, तो आंसर होगा चंपावत, जहां के विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी जी। और इस योजना के अंतर्गत 137 स्कूलों को बनाया जाएगा स्मार्ट। वहीं टिहरी के देवलसारी में शुरू हो चुका है तितली महोत्सव। तो आप भी जा सकते हैं टिहरी में और एंजॉय कर सकते हैं तितली महोत्सव जो शुरू हुआ है देवलसारी में।